सीन। हुमान का घर। हुमान, जो लगभग 90 साल का होने वाला है, बहुत दिनों बाद किसी को फोन करता है। हुमान, फोन पर मुझे एक जवान लड़की चाहिए। हुमान एक मशहूर पत्रकार है, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। सीन। विनी का घर। अगले दिन हुमान फिर से विनी को फोन करता है। एक विनी लड़कियों से गलत काम करवाती है और उसने पहले भी हुमान के लिए लड़कियों का इंतजाम किया है। हुमान, फोन पर, मुझे आज भी जवान लड़की चाहिए। मैं अपना 90वां जन्मदिन जवान लड़की के साथ मनाना चाहता हूं। विनी, फोन पर, ठीक है, मैं जल्दी ही इंतजाम कर दूंगी। सीन। एक फैक्ट्री में बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं। रीना नाम की एक 20 साल की लड़की भी वहीं काम करती है। रीना की मां बीमार है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। सीन। हुमान का घर। हुमान अपने घर में है और उसकी नौकरानी काम कर रही है। नौकरानी को देखकर हुमान को अपने जवानी के दिन याद आते हैं। सीन। हुमान का घर से विनी का घर। आज हुमान का 90वां जन्मदिन है और वह तैयार होकर विनी के घर जाता है ताकि जवान लड़की के साथ अपना जन्मदिन मना सके। सीन। विनी का घर। हुमान विनी के घर पहुंचता है। विनी, मुस्कुराते हुए, आइए, आइए। आप बहुत बूढ़े हो गए हैं लेकिन आपको अभी भी लड़कियों का शौक है। सीन। विनी का घर। हुमान विनी की बात को हंसकर टाल देता है। विनी पिछले 30 सालों से हुमान के लिए लड़कियों का इंतजाम कर रही थी। हुमान ने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। वह लड़कियों को सिर्फ मजे की चीज समझता था। विनी उसे कमरे के बाहर रोककर चली जाती है। सीन। कमरा। हुमान कमरे में आता है और देखता है कि बिस्तर पर एक जवान लड़की है। यह रीना है, वही जो फैक्ट्री में काम करती थी। रीना को देखकर हुमान हैरान हो जाता है। वह जल्दी जल्दी ताकत की गोली खाता है और रीना के पास जाता है। रीना ने अपने चेहरे पर रंग लगा रखा है ताकि हुमान उसे पहचान न सके। हुमान उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन रीना तैयार नहीं होती। हुमान जबरदस्ती नहीं करता और चुपचाप सो जाता है। सीन। कमरा और हुमान का ऑफिस। अगली सुबह हुमान रीना के पास पैसे रखता है और चुपचाप चला जाता है। रीना को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह यहां आई थी। कुछ देर बाद हुमान अपने ऑफिस में है। उसके कर्मचारी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। उन्होंने केक का इंतजाम किया है और सब मिलकर पार्टी करते हैं। सीन। बाजार। रीना बाजार में घूम रही है। हुमान भी बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रीना उसे देखती है और पीछे रुक जाती है। सीन। सड़क। हुमान को रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, इसलिए वह रुककर उनसे बातें करने लगता है। जिस तरह से वह बात कर रहा था उससे रीना का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। सीन। हुमान का घर। कुछ देर बाद हुमान घर पहुंचता है तो उसे विनी का फोन आता है। विनी, फोन पर, कल जिस लड़की का इंतजाम किया था वो तुमसे फिर मिलना चाहती है। हुमान हैरान हो जाता है। वो रीना से नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि रीना उसका मजाक उड़ाएगी। हुमान, फोन पर, मैं नहीं मिलना चाहता। विनी उसे सोचने का समय देती है और फोन काट देती है। सीन। सड़क। अगले दिन हुमान घूम रहा होता है तो रीना उसे फिर से देख लेती है। वो उसका पीछा करने लगती है क्योंकि उसे हुमान पसंद आने लगा था। सीन। सड़क और हुमान का घर। काफी देर पीछा करने के बाद वो एक ब्रेसलेट हुमान के पास फेंक कर भाग जाती है। हुमान घर पहुंचता है तो विनी का फोन आता है। विनी, फोन पर, क्या तुम अब भी लड़की से नहीं मिलना चाहते? हुमान पहले सोचता है और फिर रीना से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। सीन। हुमान का घर। रात होते ही रीना हुमान के पास होती है। हुमान उसके बदन को देखने लगता है जबकि रीना आराम से बिस्तर पर सो रही थी। रीना की मासूमियत ने हुमान का दिल जीत लिया था, इसलिए उसे रीना से प्यार हो गया था। हुमान इस बार भी उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि सुबह होते ही वहां से चला जाता है। सीन। हुमान का घर। वो घर आकर काम करने लगता है तो उसे अपने आसपास रीना ही नजर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनी उसे फोन करती है। विनी, फोन पर, लड़की ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो मैं दूसरी लड़की का इंतजाम कर देती हूँ। सीन। हुमान का घर। हुमान फोन पर, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं उसके साथ अब और भी वक्त बिताना चाहता हूँ। रात होते ही हुमान फिर से रीना के पास पहुंच जाता है। सीन। रीना का कमरा। हुमान रीना को एक कीमती तोहफा देता है और फिर उसके बदन की तारीफ करता है और चुपचाप सो जाता है। रीना को हुमान की तारीफ बहुत अच्छी लगती है और उसे तोहफा भी पसंद आता है। सीन। रीना का कमरा। अगली रात हुमान फिर से रीना के पास आता है और इस बार वह उसके साथ सोता है। सीन।
फैक्ट्री और रीना का कमरा। अब रीना दिन भर फैक्ट्री में काम करती और रात होते ही विनी के घर पहुंच जाती, जहां हुमान उसके साथ वक्त बिताता। सीन हुमान का घर। कुछ दिनों बाद हुमान अपने घर में काम कर रहा होता है, तो उसकी नौकरानी उससे पूछती है कि वह रात को कहां जाता है। नौकरानी, तुम रात को कहां जाते हो? हुमान उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन जब नौकरानी बार बार पूछती है तो वह गुस्से में आकर उसे अपने काम से मतलब रखने को कह देता है। सीन रीना का कमरा। रात होते ही रीना फिर से हुमान के पास पहुंच जाती है। वे दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और फिर हुमान उसे कहानियां पढ़कर सुनाता है। कहानी खत्म होते ही दोनों सो जाते हैं। सीन विनी का घर। देर रात को जब रीना बाथरूम में होती है तो विनी हुमान को जगाकर कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। विनी हुमान को एक कमरे में लाती है। यहाँ एक आदमी की लाश पड़ी होती है। हुमान लाश देखकर हैरान हो जाता है। हुमान, यह कौन है? इसे किसने मारा? विनी, यह भी तुम्हारी तरह यहाँ मजे करने आता था। ये जिस लड़की के साथ मजे करता था वो इसे मारकर इसके पैसे लेकर भाग गई। विनी लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी, इसलिए वह हुमान को यहाँ लेकर आई थी। सीन विनी का घर उधर। रीना बाथरूम में अपना चेहरा साफ कर रही होती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो विनी की गोद में लाश देख लेती है। लाश देखकर वो भी डर जाती है और पीछे छुप जाती है। सीन विनी का घर। देखते ही देखते विनी लाश एक आदमी को सौंप देती है जो लाश को दूर फेंकने वाला था। रीना यह सब देखकर विनी और हुमान को कातिल समझ लेती है। सीन विनी का घर। रीना को लगता है कि हुमान और विनी उसे भी मार सकते हैं, इसलिए वो डरकर वहां से भाग जाती है। हुमान कमरे में आता है तो उसे रीना नहीं मिलती। वो उसे कई बार पुकारता है, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुकी थी। सीन शहर। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। रीना कई दिनों से हुमान के पास नहीं आई थी, इसलिए हुमान उसे शहर में ढूंढने लगता है। शहर में उसे कई बार रीना का धोखा भी होता है, लेकिन कोशिशों के बाद भी उसे रीना नहीं मिलती। वह पूरा दिन रीना के बारे में ही सोचता रहता है। वह जब भी आंखें बंद करता है तो उसके सामने रीना आ जाती है। वह पूरी तरह रीना के लिए पागल हो गया था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। विनी पुलिस के डर से भाग गई थी, इसलिए हुमान को रीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। रीना को ढूंढते ढूंढते वह फैक्ट्री में भी पहुंच जाता है। फैक्ट्री में रीना तो मौजूद थी, लेकिन हुमान उसे पहचान नहीं पाया। हुमान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसकी सारी कोशिशें रीना को ढूंढ नहीं पाई थी। सीन विनी का ठिकाना। इसी बीच उसे पता चल जाता है कि विनी कहाँ छिपी हुई है। वह उसके पास जाकर उससे रीना के बारे में पूछता है। विनी उसे रीना के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे सही समय आने का इंतजार करने को कहती है। सीन रीना दूसरी तरफ। रीना भी हुमान से मिलना चाहती थी। वह भी उससे प्यार करती थी, लेकिन हालातों के कारण उससे मिलना नहीं चाहती थी। सीन हुमान का घर और विनी का घर। ऐसे ही एक दिन हुमान के घर एक खत आता है। खत में उसे विनी के घर आने को कहा गया था। रात होते ही वह तैयार होकर विनी के उसी घर में पहुंच जाता है जहां वह रीना से मिलता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वह रीना से मिलने वाला है, लेकिन जब बिस्तर पर वह कोई दूसरी लड़की देखता है तो वह गुस्से में आकर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और उसका शोर सुनकर विनी उसके पास आती है। सीन विनी का घर। विनी हुमान को रोकती है और बताती है कि रीना की मां ने उसकी शादी करवा दी। हुमान यह सुनकर हैरान हो जाता है। वो भी रीना से शादी करना चाहता था, लेकिन शायद रीना उसकी किस्मत में नहीं थी। सीन बीच। समुद्र का किनारा। एक दिन हुमान बीच पर बैठा रीना को याद कर रहा था। तभी एक औरत उसके पास आती है। यह औरत अभी विधवा हुई थी और वह लगभग 70 साल की थी। दोनों बातें करने लगते हैं और बातों बातों में काफी करीब आ जाते हैं। सीन हुमान का भविष्य। हुमान ने पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ मजे किए थे, लेकिन अब वह मौत के करीब था, इसलिए अब वह किसी का प्यार पाना चाहता था। हुमान को भले ही रीना नहीं मिली, लेकिन उसे एक ऐसी औरत जरूर मिल गई थी जिसके साथ वह अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिता सकता था। अंतिम सीन। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तथावाचक। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।